नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से एक के बाद एक कई राज्यों में कांग्रेस को विधायकों से लेकर सरकार तक का नुकसान हुआ है, उसके बाद अब कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। लोकतंत्र को बचाने का झंडा अब कांग्रेस ने उठा लिया है। कल यानी रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले सोशल मीडिया के जरिए लोकतंत्र को बचाने की मुहिम शुरू की थी और अब आज देश के अलग अलग राज्यों में तमाम कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार कर लिया। कारण एक ही है, लोकतंत्र को बचाना है और साथ ही राजस्थान की सरकार को भी गिरने से बचाना है। इसलिए अब कांग्रेस ने राजभवन को घेरने की रणनीति बनाई है। तो आज के मुद्दे में हम यही बात करेंगे कि आखिर अपने मकसद में कितनी कामयाब हो पाएगी कांग्रेस, और कोरोना काल में जिस तरह के प्रदर्शन करना कहीं कांग्रेस के लिए ही जी का जंजाल तो नहीं बन जाएगा। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के इन हालातों की जिम्मेदारी खुद कहीं कांग्रेस की ही तो नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा, जिसका नाम है कांग्रेस का हल्ला बोल। राजस्थान की सियासत पल पल बदल रही है। अपनों की कलह के बाद सत्ता के संघर्ष को थामने में जुटी कांग्रेस ने राजभवन के बाहर धरने की रणनीति को अपनाया है। आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस देश भर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जयपुर में नहीं। माना जा रहा है कि राजस्थान की रणनीति को लेकर सीएम अशोक गहलोत को फ्री हैंड हासिल है। उन्हीं की राय के बाद प्रदर्शन की रणनीति बदली गई है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की राजभवन घेरो रणनीति। देश भर में कांग्रेस कर रही प्रदर्शन। राजस्थान में चल रही खींचतान को लेकर हो रहा प्रदर्शन। राजस्थान में खास रणनीति के तहत प्रदर्शन की योजना बदली। राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्रा के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं बेहद सोच समझकर बनी रणनीति के बाद राज्य कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। सियासी घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार अचानक शाम को अपनी रणनीति में बदलाव कर ये निर्णय लिया कि अब राजस्थान के राजभवन के बाहर सोमवार को कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि देश भर के राजभवनों के सामने प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है। आज ये अन्यायपूर्ण कार्रवाई पूरे देश में हो रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है। देश के सभी राज्यों में राजभवन के घेराव पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत कांग्रेसी देश के सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन की रणनीति अपनाई गई है। हमने राज्यपाल को कैबिनेट का रिवाइज्ड नोट भेज दिया है और उम्मीद करते हैं कि वे जल्द सत्र आहूत करने की स्वीकृति देंगे। इन प्रदर्शनों के तहत कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का प्रण ले रही है। दिल्ली, गुजरात के अलावा देश के तमाम राज्यों में ये प्रदर्शन चल रहे हैं और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के खिलाफ काफी आक्रोश नजर आ रहा है। खत्म करे और देश में एक अनडेमोक्रेटिक रूल कैसा लाना, ये आज का तरीका अपना रहा है। पहले गोवा से शुरू करें, अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बाद कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अभी राजस्थान में सरकार को गिराने में उसमें लग गए। हम अभी आज एआईसीसी के काल के दरिया तेलंगाना कांग्रेस के तरफ से स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी सेव राजस्थान बोल के हम सोशल मीडिया में प्रोग्राम लाए। पूरा डेमोक्रेसी बिलीव करने वाला पूरे लोग वीडियो लगाइए और ये देश की जनता आज डेमोक्रेसी चाहिए। ऐसे षड्यंत्र और सरकारों को गिरा देने की राजनीति नहीं चाहिए। जब संविधान बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े बात बोलते थे, आज सरकार में आने के बाद संविधान के हत्या कर दे रहे ये लोग। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए आज के नारा सेव डेमोक्रेसी, सेव राजस्थान,
स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी का नारा लेके सोशल मीडिया से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव ला रहे हैं। आज तेलंगाना कांग्रेस के ऊपर भी तरफ से भी गौरतलब है कि विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में सांकेतिक धरना दिया था। राज्य की कांग्रेस सरकार का कहना है कि कैबिनेट के प्रस्ताव के बावजूद राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं, जबकि राजभवन का कहना था कि प्रस्ताव में सत्र बुलाए जाने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं था, जिसके बाद से ही राजभवन और गहलोत सरकार में तनातनी बनी हुई है। हालांकि राज्य में प्रदर्शन नहीं करने का ऐलान करके कांग्रेस ने सीधा टकराव टाला है। बीजेपी को मुद्दा नहीं मिले इसलिए भी ऐसा किया गया है। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हालांकि राजस्थान में इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, उसके लिए एक अलग ही रणनीति तय की गई है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। बाकी देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई कि किस तरह से आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में तो खासा प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष है उन्हें हिरासत में भी ले लिया गया। वहीं बात करें हम यूपी की, तो यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। वहां पर भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा था। तो कांग्रेस ने अपना जो है प्रदर्शन अब शुरू कर दिया है, हल्ला बोल दिया है कांग्रेस ने। और लोकतंत्र को बचाने की जो ये मुहिम सोशल मीडिया पर कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई थी, उसको अब अच्छा खासा रूप दिया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है दिल्ली में, किस तरह का नजारा देखने को मिला? राजीव, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही मुझे। राजीव, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है, किस तरह से क्या कुछ गतिविधियां इस दौरान देखने को मिली? राजीव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली में आज राजभवन के सामने जब प्रदर्शन किया जा रहा था तो प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। इस दौरान जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिस ने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बस में बिठाकर, आपको बता दें कि प्रदर्शन का जो स्थल है वहां से हटाकर आगे छोड़ दिया गया था। दिल्ली के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से, और प्रदर्शन काफी उग्र देखने को मिला दिल्ली में। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां बनी रही, जहां काफी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। इसके अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु, तमाम राज्यों में आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। मकसद बस एक ही है कि लोकतंत्र को बचाना है। साथ ही राजस्थान में जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हो रही हैं, उसको लेकर भी कांग्रेसी नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी आक्रोश नजर आ रहा है। राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के बदले अब कांग्रेस इतना ज्यादा आक्रोशित हो गई है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि सवाल यहां पर यह उठता है कि जब कोरोना का काल चल रहा है, लोगों को गैदरिंग की इजाजत नहीं है, ऐसे में कहीं कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस पर ही भारी ना पड़ जाए। और शायद यही बात सोचकर राजस्थान में ये प्रदर्शन की रणनीति को बदला गया है। एंड मौके पर यानी कि रविवार देर शाम को ये निर्णय लिया गया कि राजस्थान में किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा। जयपुर में राजभवन के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन नहीं करेंगे ताकि बीजेपी को कोई मुद्दा ना मिल पाए राजस्थान में। वैसे भी राजस्थान की सियासत पल पल अलग अलग रूप ले रही है। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार अभी इस समय कोई भी रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रही है, इसलिए जयपुर में प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिली और एंड मौके पर ये कार्यक्रम बदल दिया गया। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन हो रहा है। राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। कलराज मिश्र पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने की जो अपील है वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से की जा रही है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है। और वहीं रंजीता मेहता क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। अखबार वाले भी जो हैं वो भी पूरे खुले दिल से सुने कि अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो कि लोकतंत्र बचे और संविधान बचे तो आपको भी इंडिपेंडेंट होके।
तो तस्वीरें देखी आपने। आज कांग्रेस का पूरे देश भर में प्रदर्शन जारी है। कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। राजभवन के सामने धरना भी दिया जा रहा है। हालांकि जयपुर में ये प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, उसके लिए एक अलग से ही रणनीति तय की गई है अशोक गहलोत की तरफ से। राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं बेहद सोच समझकर बनी रणनीति के बाद राज्य कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। सियासी घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार अचानक शाम को अपनी रणनीति में बदलाव कर यह निर्णय लिया कि अब राजस्थान के राजभवन के बाहर सोमवार को कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी इसी मसले पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिशूल जी, हल्ला बोल दिया है अब कांग्रेस ने, लोकतंत्र को बचाने का झंडा उठा चुकी है कांग्रेस, लग रहा है अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? देखिए पल्लवी, बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी तमाम भारतीय अवाम को कि जो कांग्रेस का हमला हो रहा था वो ट्विटर और फेसबुक और लाइव से हो रहा था। एक लोगों को भी उम्मीद रहती है कि जो विपक्ष की भूमिका मजबूत होनी चाहिए और विपक्ष की भूमिका सड़कों पर उतरने की क्षमता उसके भीतर होनी चाहिए। इन 1-2 वर्षों में, 6 वर्षों में जैसे जैसे कांग्रेस लड़ती गई ऐसे ऐसे मजबूत भी होती गई विपक्ष के रूप में। और ये 6 वर्षों का ऐसा दौर है कि कांग्रेस मजबूती के साथ सड़क पर उतरने के लिए और संघर्षरत रहने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो चुकी है, अपने आप को अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय कर चुकी है। और यही देश के विपक्ष के लिए बहुत एक अच्छी बात है कि वो संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरे और कहीं सरकार से सवाल जवाब करे और सवाल जवाब करने के बीच में संघर्ष का भी एक अध्याय होना चाहिए। और संघर्ष के उसी अध्याय को कांग्रेस ने राजभवनों के बाहर से जो प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से जो बातें कांग्रेस को कहनी है वो लोगों के बीच में गई हैं, जो सत्ता पक्ष से उम्मीदें हैं वो भी लोगों के बीच में जा रही हैं। निर्णय क्या होगा, संवैधानिक निर्णय क्या होगा, न्यायिक निर्णय क्या होगा, ये न्याय व्यवस्था के पास है। संवैधानिक निर्णय क्या होगा, ये केंद्र सरकार के पास है। बीच में से रास्ता कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा। लेकिन जो संघर्ष का रास्ता कांग्रेस ने अपनाया है, ये रास्ता कांग्रेस को एक जीवंतता प्रदान कर सकता है और जीवंतता प्रदान करने के साथ ही कांग्रेस का जो हमला है उसको मजबूत कर सकता है। जो उसके प्रश्न है उनको भी कहीं एक आधार दे सकता है। देखिए, लेकिन सर यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोरोना का काल चल रहा है, कहीं उनका ये प्रदर्शन उन पर भारी ना पड़ जाए। अच्छा खासा मुद्दा इसे बीजेपी बना सकती है। देखिए पल्लवी, बीजेपी कैसे इस मुद्दे को बनाएगी, मतलब वो कैसे कोई भी सियासी दल दूसरे के घर पे अगर पत्थर फेंकेगा तो उसके खुद का भी जो घर है वो कांच का है। दरअसल सभी सियासी दलों ने, आप चाहे आप बिहार के चुनाव को ले लीजिए, बिहार में चुनाव होना है तो वहां ले लीजिए, जहां भी जो सियासी फायदा होना होता है राजनीतिक दलों को, तो निश्चित रूप से वो अपनी भूमिकाओं को भूल जाते हैं और अपने लाभ को याद रखते हैं, अपने राजनीतिक वर्चस्व को याद रखते हैं। तो अगर उसी कड़ी में कांग्रेस भी कुछ कर रही है तो मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, क्योंकि अगर बीजेपी भी वर्चुअल रैली करती है या वो भी कहीं जनसंपर्क सभा करती है, जनसंवाद करती है, तो वो भी उसी दायरे में है। जो आपदा प्रबंधन की जो धारा है उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सियासी दल तो लगभग सभी आ रहे हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता तेजस्वी यादव बिहार में रैली निकाल लेते हैं, ममता बनर्जी अपने संग 10-20-50 लोगों को लेके वहां प्रदर्शन और वहां सारी बातें कर लेती हैं। तो ये कहना बेमानी है कि कोरोना से जुड़ी जो धाराएं हैं, महामारी एक्ट है, वो प्रभावशाली सियासी दलों के लिए, राजनीतिक व्यक्तियों के लिए वो प्रभावी है, आम इंसान के लिए। ठीक है। और जिस तरह से राजस्थान के लिए रणनीति बदली गई कि जयपुर में राजभवन के सामने प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, रविवार देर शाम इस रणनीति में बदलाव किया गया। आपसे समझना चाहूंगी सर कि किस वजह से इतनी बड़ी रणनीति में बदलाव किया गया? देखिए, अशोक गहलोत नाम है राजस्थान के मुख्यमंत्री का और उनके भीतर लाखों करोड़ों दांवपेच हैं। जिस तरह सरकार गिराते गिराते उन्होंने जाने क्या क्या गिरा दिया है, तमाम पायलट को भी और बीजेपी के लिए भी एक तरह से ये बहुत हताशा भरी बात है कि राजस्थान में सरकार गिराने का जो एक मुहिम चली थी वो सरकार गिर नहीं पाई, ये भी एक विफलता है। और अब अशोक गहलोत के दाव
ये कहा जाता है अशोक गहलोत के बारे में, उनके दावों के बारे में कोई नहीं बता सकता कि उनका अगला दाव क्या होगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई संवैधानिक पेंच होगा, कोई ऐसा राजनीतिक पेंच होगा जिसको अशोक गहलोत ने समझा होगा और उसकी धारा को कहीं परिवर्तित किया होगा, और उस धारा को परिवर्तित किया है। उसी का ये एक नमूना है कि जो राजभवन के सामने धरना था उसको कहीं स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, और कहीं न कहीं ये भी एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि पुरजोर कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान में हम तख्ता पलट कर देंगे सरकार का, लेकिन बीजेपी इसमें असफल होती हुई नजर आ रही है। अब किस तरह की रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत को हम देख रहे हैं वो एकदम डटकर खड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए दांव पे चाहते हैं, संकट मोचक की भूमिका उनकी रही है अपने संगठन के लिए, और खिलाड़ी हैं, सब समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा दांव चलना है, और शायद यही एक मुहिम ऐसी गलत हो गई है, चाहे सचिन पायलट हो और चाहे बीजेपी हो, कि कैसे अब सबसे बड़ा ये एक पेच आ गया है कि कैसे अशोक गहलोत पे विजय प्राप्त की जाए। और देखिए कल व्हीप जारी हुई लखनऊ में, बसपा ने व्हीप जारी की, वो सारे विधायक अशोक गहलोत के खेमे में हैं और प्रमुख रूप से जुड़े हुए हैं। उससे पहले भी बसपा से 6 विधायक उन्होंने तोड़े थे पिछली सरकार में भी। अब उनको व्हीप जारी की गई है, वो भी 10th पैरा के अंतर्गत आते हैं, तो उनके संग क्या होना है। हालांकि उनका वोट काउंट होगा, अगर बहुमत प्रस्ताव होता है तो वोट उनका काउंट होगा, चाहे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। अशोक गहलोत से अंतर्गत अंदर खाने क्या बात होती है, क्या उनका राजनीतिक लाभ होगा, क्या उनकी राजनीतिक पारी आगे कैसे प्रारंभ रहेगी उपचुनाव में, क्या कांग्रेस का टिकट उन्हें मिल पाएगा। त्रिशूल जी, बीजेपी धन बल का इस्तेमाल कर रही है, तमाम आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन हम दर राज्य दर देखें, लगातार कांग्रेस का परिवार टूटता जा रहा है। क्या सिर्फ इस पे बीजेपी को ही हम ब्लेम करेंगे? कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी ऐसी रणनीति कमजोर रही है कि वो अपने कुनबे को बचाने में अक्षम हो गई है। देखिए, कभी एक ऐसा संक्रमण काल आता है संस्था या संगठन या समुदाय पे, जैसे समुदाय पे संगठन संक्रमण काल है कोरोना का, संगठन मान लीजिए कांग्रेस है तो उस पर संक्रमण काल है कि वो सरकार में नहीं है, तो उसके लिए विश्लेषण और अवलोकन के लिए 50 चीजें हैं। कहीं ना कहीं उसके कांग्रेस के भीतर भी ये मंथन चालू चल रहा है कि कैसे, आप देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप पूरे राजनीतिक परिदृश्य, राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तो आप, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक भी सचिन पायलट को कांग्रेस से नहीं निकाला गया है। बिल्कुल। तो इसके मायने क्या हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस के पास कोई ना कोई रणनीति है, लेकिन अब वो रणनीति मान लीजिए सामने नहीं आ पा रही है, या उसका एक इफेक्ट, जो एक सक्सेस इफेक्ट है, वो कहीं शो नहीं हो पा रहा है, तो इसका उसके ऊपर प्रश्नों की बौछार है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न हैं, और जो सफल नहीं होता है उसके लिए हजारों प्रश्न होते हैं, लेकिन जो सफल होता है और अगर वो हजारों गलतियां कर देता है तो अभी उसके लिए इक्का दुक्का सवाल होते हैं। तो ये वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस असफल हुई है, सत्ता से बाहर हुई है, तो उसके लिए हजारों सवाल हैं, लेकिन वो भी कहीं आत्ममंथन के दौर में है और उससे कुछ ना कुछ निकलेगा। जिस तरह 6 वर्षों में पहली बार कांग्रेस ने सड़क पर संघर्ष करा है उतर के, और संघर्ष के लिए अब तैयार हो रही है, तो कहीं ये मानना चाहिए कि अगर ये संघर्ष होता है तो इससे लोग जुड़ेंगे भी। अगर सड़क पे आप अकेले चलेंगे तो आपके संग कोई ना कोई तो चलेगा, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ये भविष्यगत संभावनाएं जिनका विमर्श होना अभी बाकी है, लेकिन मौजूदा हालात तो अभी आत्मचिंतन के हैं और मंथन के हैं, और उससे निष्कर्ष निकलेगा, तब जाके विश्लेषण किया जाएगा कि इससे क्या प्राप्त हुआ कांग्रेस को या बीजेपी को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिशूल जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल गुजरात से हमारे संवाददाता पारस राठौड़ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पारस, गुजरात की जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है गुजरात में। पल्लवी, बात करें तो कांग्रेस द्वारा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में यह प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार द्वारा बिना अनुमति नहीं दी, तो सरकार का कहना है कि परेश धानानी और गुजरात पीसीसी अध्यक्ष अमित चावड़ा द्वारा मौजूदगी में 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और अभी गांधीनगर से राजभवन से इन लोगों को बिठाकर पुलिस अपने हिरासत में लेकर सेक्टर में लेकर जा रही है, ताकि कहीं न कहीं गुजरात में भी सरकार का कहना है कि शांति माहौल खराब करने की कांग्रेस की रणनीति रही है, और फिलहाल इन लोगों को अभी अरेस्ट पुलिस ने कर दिया है और राजभवन से लेकर जा रहे हैं, पुलिस हिरासत में लेकर सेक्टर में जा रहे हैं। जी।
बिल्कुल, और जिस समय ये प्रदर्शन किया जा रहा था पारस, उस समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना था? क्योंकि हमने दिल्ली की तस्वीरें देखी है, वहां लगातार नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। क्या गुजरात में भी कुछ इसी तरह से सुनाई दिया? नहीं, पल्लवी बात करें तो उस वक्त कांग्रेस का जो नारा था कि लोकशाही का हनन कर रही है बीजेपी, सत्ता भूखी है, ऐसे जोर शोर से नारे लगाए जा रहे थे और कह रहे थे कि जनता की बात हम रखने आए हैं राज्यपाल के समक्ष। लेकिन उसी वक्त पुलिस उसी पहरे पे आ गई थी। पुलिस का कहना था आपके पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप ये जुलूस निकाल सकते हैं या फिर प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लेकर अभी सेक्टर 17 में लेके गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पारस, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। वहीं आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों में राजभवन के घेराव पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि स्पीक फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत कांग्रेसी देश के सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की रणनीति अपनाई गई है। साथ ही ये भी उन्होंने जानकारी दी है कि राज्यपाल को कैबिनेट का रिवाइज्ड नोट भेज दिया है। उम्मीद करते हैं कि वे जल्द सत्र को आहूत करने की स्वीकृति दे देंगे। इन प्रदर्शनों के तहत कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने का प्रण ले रही है। दिल्ली, गुजरात के अलावा देश के तमाम राज्यों में प्रदर्शन चल रहे हैं और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में राजस्थान की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों के खिलाफ काफी आक्रोश भी नजर आ रहा है। हम आपको यहाँ जानकारी दे दें कि राजस्थान में आज किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हुआ है। जयपुर में राजभवन का घेराव नहीं किया गया, ना ही किसी तरह का धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन शुक्रवार को जरूर कांग्रेसी विधायकों ने राजभवन में सांकेतिक धरना दिया था। राज्य की कांग्रेस सरकार का कहना है कि कैबिनेट के प्रस्ताव के बावजूद राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रही हैं, जबकि राजभवन का कहना था कि प्रस्ताव में सत्र बुलाए जाने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं था, जिसके बाद से ही राजभवन और गहलोत सरकार में तनातनी बनी हुई है। हालांकि राज्य में प्रदर्शन नहीं करने का ऐलान करके कांग्रेस ने सीधा टकराव टाला है। बीजेपी को मुद्दा नहीं मिले, इसलिए भी कहीं ना कहीं इस तरह की रणनीति को अपनाया गया है। लेकिन पूरे देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन, कांग्रेस का हल्ला बोल। तमाम राज्यों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। जहां शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चला, वहां पर किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। जैसे कि चेन्नई में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन के सामने सिर्फ धरने पर बैठ गए और वहां उन्होंने जमकर नारेबाजी की, लेकिन वहां पुलिस ने किसी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उठाकर हिरासत में ले लिया हो या उनको जेल में डालने की कोशिशें की जा रही हो। दिल्ली में इस तरह के हालात दिखाई दिए, गुजरात में दिखाई दिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि लखनऊ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां इन तीनों राज्यों के प्रदेशाध्यक्ष को हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें अभी थाने ले जाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी उग्र प्रदर्शन हो गया था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी, ज़बरदस्त नारेबाजी की जा रही थी और रैली निकालने की भी कोशिश दिल्ली में की गई, जिसके बाद पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस ने तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया, प्रदेशाध्यक्ष को हिरासत में ले लिया और इसके बाद उन्हें थाने ले जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल ऐसा है कि दिल्ली में अभी प्रदर्शन नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता इस समय हिरासत में है। वहीं बात हम जयपुर की करें तो जयपुर में भी आज किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा क्योंकि ये सरकार की रणनीति का एक हिस्सा है। वहीं अलग अलग राज्यों में अभी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं प्रदर्शन की। आज पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में जिस तरह से सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों के खिलाफ ही कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। देश भर के राजभवनों के सामने प्रदर्शन कार्यक्रम लगातार जारी है। तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आपको दिखा रहा है किस तरह से अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हाथ पैरों से पकड़कर गाड़ी में डाला जा रहा है और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। आज तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन किया जा रहा था इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, जैसा कि दावा करती आई है कांग्रेस, उसके खिलाफ।
विधानसभा का सत्र राजस्थान में बुलाए जाने की मांग को लेकर राजस्थान कांग्रेस विधायकों ने राजभवन में सांकेतिक धरना दिया था। राज्य की कांग्रेस सरकार का कहना है कि कैबिनेट के प्रस्ताव के बावजूद राज्यपाल विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे हैं, जबकि राजभवन का कहना था कि प्रस्ताव में सत्र बुलाए जाने के कारणों का कोई उल्लेख नहीं था, जिसके बाद से ही राजभवन और गहलोत सरकार में तनातनी बनी हुई है। हालांकि राज्य में प्रदर्शन नहीं करने का ऐलान करके कांग्रेस ने सीधा टकराव टाला है। बीजेपी को मुद्दा नहीं मिले, इसलिए भी ऐसा किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। वहीं बेहद सोच समझकर बनी रणनीति के बाद राज्य कांग्रेस ने जयपुर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। सियासी घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार अचानक शाम को अपनी रणनीति में बदलाव कर यह निर्णय लिया कि अब राजस्थान के राजभवन के बाहर सोमवार को कोई प्रदर्शन नहीं होगा। हालांकि देश भर के राजभवनों के सामने प्रदर्शन कार्यक्रम लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य में अभी प्रदर्शन नहीं हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि स्पीक फॉर डेमोक्रेसी कैंपेन के तहत कांग्रेसी देश के सभी राज्यों में राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की रणनीति अपनाई गई है। आपको याद दिला दें कि कल यानी रविवार को कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से ट्वीट के जरिए इस कैंपेन की शुरुआत की गई थी। उन्होंने एक वीडियो साझा किया था और उस वीडियो के जरिए उन्होंने इस कैंपेन की शुरुआत की। लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत मोहन, एक बार फिर से अजय कुमार लल्लू को हिरासत में ले लिया गया है। वो तमाम मुद्दों को उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं और यूपी पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है। देखिए, सीधे तौर पर पल्लवी, जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के असंवैधानिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने ऐलान किया था कि वो देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व प्रदर्शन हुआ। राजभवन पहुंचे थे कार्यकर्ता, तभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हो गए। नारेबाजी शुरू हुई और मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से कांग्रेसियों की झड़प भी हुई है। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को सीधे वाहन में बैठा लिया। साथ ही राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया और अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए राजभवन के सामने से हटा दिया गया। अजय कुमार लल्लू ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। कांग्रेस इसे बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। केंद्र की भाजपा सरकार जनता की परेशानियों को दूर करने की बजाय जनता द्वारा चुनी गई जो सरकार है उसको गिराने का प्रयास कर रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या फिर राजस्थान की बात हो, लगातार इस कोरोना काल में भी जहां पर भी दूसरी अन्य पार्टियों की सरकारें हैं उनको गिराने का प्रयास किया जा रहा है और सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है उसको लेकर के कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता खासे नाराज हैं। और उत्तर प्रदेश में भी आज जैसा ऐलान था, अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल पुनीत, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। फिलहाल कांग्रेस के नेता यदुनाथ सिंह तोमर जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। यदुनाथ सिंह जी, देखिए, लोकतंत्र को बचाने का झंडा तो आपने उठा लिया है। हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से घसीट कर ले जाया जा रहा है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। इस संघर्ष पर आप बने रहेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? आपको सभी को नमस्कार जी। आज जो लोकतंत्र की मखौल उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल भी नहीं डर रहा और हमेशा लड़ाई लड़ता रहेगा। जब हम अंग्रेजों की लाठियों से नहीं डरे तो जो अंग्रेजों के भक्तों की लाठियों से हमको कोई डर नहीं है। कांग्रेस एक परंपरा है, एक विचारधारा है। वो विचारधारा है जो जनमानस की सेवा की विचारधारा है और जनमानस की सेवा के लिए यदि हमको अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तत्पर रहते हैं। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, जिसको वो चलाना चाहते हैं, देश पे थोपना चाहते हैं, उसका हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता प्राण से विरोध करेगा। वो अंतिम सांस तक और अपने अंतिम रक्त की बूंद तक लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल सर, लौट रही हूँ सर आपके पास। पुनीत मोहन, मैं ये जानकारी चाहूंगी कि अभी भी कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू वो पुलिस की हिरासत में है या उन्हें छोड़ दिया गया है, और क्या प्रदर्शन अभी जारी है या बंद हो गया?
देखिए, राजभवन पे जिस तरीके से पुलिस कर्मियों और कांग्रेस के बीच में झड़प हुई, उसके बाद ये प्रदर्शन समाप्त हो गया है। अजय कुमार लल्लू को पुलिस लाइन ले जाया गया है। इसके साथ ही जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी उनके साथ में है। प्रदर्शन हालांकि समाप्त हो गया और सीधे तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके का ऐलान था कि हर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, आज लखनऊ में भी ये प्रदर्शन देखने को मिला और सीधे तौर पर PL पुनिया, अजय कुमार लल्लू जैसे तमाम बड़े नेता थे जो राजभवन पर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यदुनाथ सिंह तोमर जी, आपको लगता है कि सर इस तरह के प्रदर्शन का जो रास्ता आपने अख्तियार किया है उसके जरिए जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कामयाब हो पाएंगे क्या? और मंथन की जरूरत नहीं है कि आखिर क्यों इस तरह की बार बार घटनाक्रम हो रहे हैं, सियासी घटनाक्रम क्यों उन्हीं राज्यों में कांग्रेस टूट रही है जहां पर कहीं ना कहीं पहले से कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन अब आपका कुनबा बिखरता जा रहा है। कहीं ना कहीं आपस में विचार विमर्श की भी उतनी ही जरूरत है। आपकी बात जो कही उसके मैं क्रम बाय क्रम जवाब दे रहा हूँ जी कि कांग्रेस का कुनबा नहीं बिखर रहा है। कांग्रेस में चंद स्वार्थी तत्व हमारे हाईकमान को गुमराह करके कई बार शामिल हो जाते हैं और उनको भरोसा दिला देते हैं कि हम कांग्रेस की नीतियों का पालन करेंगे। लेकिन जो धोखेबाज होते हैं, जो जिनके खून में गद्दारियां होती हैं, वो हमेशा एक काम करेंगे, वो किसी पार्टी के खास नहीं होते। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का जो सरकारों को गिराने का काम कर रही है, वो काम कर रही इसलिए रही है कि उसके पास आज जनबल है और सत्ता का बल है, न्यायिक पालिका का बल है। और आज तो मैं बड़ा दुर्भाग्य है मेरा, मैं इस बात को कहूंगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी और लोकमान तिलक जैसे लोगों ने जो पत्रकारिता की थी, उस पत्रकारिता पे आज काम नहीं हो रहा है, बल्कि अपने स्वार्थों के लिए काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को एक सफल शासक के रूप में दिखाया जाता है, जबकि सबको पता है कि वो कितनी असफल है। और हमेशा असफल व्यक्ति ही ये चाहता है। सर मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है तोमर जी, मीडिया तो अपना काम कर ही रहा है। हम तो दोनों पक्षों की बात दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जी सर, ऐसा नहीं है कि हर पत्रकार बिकाऊ होता है। आदरणीय सुनने, पहले सुनने, मैंने कहा अपना को भूल रहा है। अधिकांश मीडिया, मैंने एक शब्द लगाया, पहले उसको सुनिए आप, कि 80% मीडिया भटक गया है। मीडिया का काम था कि हमारे ऊपर अंकुश बना के रखता। लोकतंत्र की परिभाषा में मीडिया अंकुश है, राजशाही नहीं है, ये लोकशाही है। लोकशाही पर मीडिया अंकुश थी, लेकिन जब लोकशाही में मीडिया खुद राजशाही जैसा व्यवहार करने लगे, एक ही पक्ष को रखने लगे, तो क्या होगा? लोग तीसरा सवाल कि आपने कहा कि सरकारें गिर रही हैं, सरकारें को ही गिरा रहे हैं क्योंकि वो इतने कमजोर हैं। वो नहीं चाहते कि हमारी आवाज जनमानस सुन पाए। जब सब जगह उनकी सत्ता होगी तो उनकी सारी आवाजें दब जाएंगी। जी यदुनाथ सिंह जी, अब जिस तरह से ये रणनीति आपने बनाई है, प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किया है, लोकतंत्र को बचाने की आपने एक मुहिम शुरू की है, उम्मीद करते हैं कि इस मुहिम को आप आगे भी जारी रखेंगे। यदुनाथ सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तो राजस्थान की सियासत पल पल बदल रही है। हम आपको बता दें कि लगातार यहां पर अपनों की कलह के बाद सत्ता के संघर्ष को थामने में जुटी कांग्रेस ने राजभवन के बाहर धरने की रणनीति को अपनाया है। आज देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन खास बात यह है कि कांग्रेस देश भर में राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जयपुर में नहीं। माना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर जो रणनीति है वो सीएम अशोक गहलोत ने बनाई है और उसी रणनीति के तहत ये काम किया जा रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो मुहिम कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई है उसमें कांग्रेस कितनी कामयाब हो पाती है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।